सो हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2026 के न्यू सिलेबस पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये सारी डिटेल्स आज हम आपको देंगे, क्योंकि अगर आप एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये क्वालिफाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होता है सेशन वाइज। जो एग्ज़ाम हमारा होता है वो होता है सेशन वाइज। हमारा एग्ज़ाम जो एक सेशन 1 में होता है और एक सेशन 2 में होता है। जो हमारा एग्ज़ाम है वो सेशन 1 में और सेशन 2 में होता है। जो सेशन 1 में होता है वो मैथ्स एंड रीजनिंग होता है। सेशन 1 के एग्ज़ाम में होता है मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड सेशन 2 में होता है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब बात करते हैं कि मैथ्स में होता है कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो ये देखिए, जो इंटीजर्स एंड होल नंबर्स होते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर में रिलेशनशिप जैसे टॉपिक्स होते हैं वो, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्शन एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड डिस्टेंस एंड टाइम, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्री फिगर। जो कि ज्योमेट्री फिगर्स होती हैं, ये बेसिक नॉलेज ये इंपॉर्टेंट रहती हैं। लाइंस एंड एंगल्स, इंटरप्रेशन ऑफ सिंबल, ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले तो आपको मैथ्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 50 तक आप याद कर लीजिए। याद कर रट के याद ना कीजिए, लिख लिख के आप वो याद हो जाएगा। जो रीजनिंग की बात की जाए तो एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो ये जो वर्बल में होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये होता है नॉन वर्बल, जिसमें डायग्राम, ग्राफ, ये सबसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये आते हैं। और जो सेशन 2 में होता है, सेशन 2 की जो बात की जाए, इसमें आता है जनरल अवेयरनेस एंड होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जो जनरल अवेयरनेस में होता है सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड करेंट अफेयर्स। जो कि ये होता है टॉपिक्स, इसमें उतना हाई लेवल के नहीं आते हैं, आपको कवर कर लेने हैं, लेकिन हाई लेवल से सीजियर लेवल का आप लोग नहीं पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी, जो वोकैब होता है वो आप रट्टा कर करके लर्न नहीं करना है आप लोग को। बार बार उसे पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, देखते रहिए, तभी आपको वोकैब लर्न हो जाता है। ये जो ग्रामर है, सिंपल जो रूल्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स एंड रीडिंग कंप्रेंशन, जो कि आप बुक्स रीडिंग करते रहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहिए, ये सब आप रीडिंग करते रहिए। और ये सेशन 2 का जो एग्जाम पैटर्न है, और जो सेशन 1 का जो है, सेशन 1 में जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सेशन 1 में नो नेगेटिव मार्किंग, एंड ड्यूरेशन जो रहता है 45 मिनट्स का रहता है, और 120 क्वेश्चन आते हैं। सेशन 2 की बात की जाए तो सेशन 2 में 45 मिनट ड्यूरेशन रहता है, और इसमें 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग की रहती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। अभी हम दिखाएं आपको कि जो न्यूमेरिकल, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, एंड मार्क जो रहता है 60 का रहता है। और ये सेशन 1 का ही है ये दोनों, जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग रहते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं, एंड मार्क 60 के, और टाइम 45 मिनट्स होते हैं। और जो बात की जाए सेशन 2 की, तो सेशन सेकेंड, जिसमें जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन एंड 75 मार्क्स, इंग्लिश जो है वो 25 क्वेश्चन एंड 75 मार्क्स। जो कि टोटल जो बात की जाए तो क्या है, टोटल 90 क्वेश्चन एंड 270 मार्क्स से होते हैं। और जो टाइम की बात की जाए, यानी 90 मिनट का होता है। जो टोटल क्वेश्चन 90 होते हैं, टोटल मार्क्स 270 मार्क्स होते हैं, एंड 45 मिनट्स जो होता है ड्यूरेशन होता है, यानी 90 मिनट। तो अगर आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सिलेबस वाइज ही आप
जो कि प्रिपरेशन कीजिए। यानी अगर आप सिलेबस वाइज प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो जो किस वाइज में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रॉन्ग वे में हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।